मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश, त्रिपुर वासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म के नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यास जी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारदादी शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तमम तथा रहस्यमय है। यह संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है तथा स्वयं विनष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, कोई दूसरा उनका शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाया करता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे जब हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं। किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्त्रों स्त्रियां क्यों ना हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हों, चाहे 1000 हों, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपभोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोकों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रैलोक्य वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलिखित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है तथा अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, परंतु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या लाभ? अभय दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनीषियों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभय प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं, वे अभयदान की 16वीं कलह की भी बराबरी नहीं कर सकते। मणि, मंत्र एवं औषधि के प्रभाव तथा बल को अविचिंतक समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर द्वादशयन यत्नों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन एवं बुद्धि, यही शुभ द्वादशायतन कहा गया है। प्राणियों के लिए यहीं पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए।
वासना सहित समस्त कलेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश हो तत्व चिंताओं को मोक्ष जानना चाहिए। वेद वक्ता इस श्रुति को प्रमाणित कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। हिंसा में परिवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अनिष्टोमादि यज्ञों से संबद्ध जो पशलाभन श्रुति है वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो अज्ञानियों के लिए ही प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर, पशुओं का वध कर, उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में तिल, घी आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुर वासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाले और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्म का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती, और जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका नाम मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भार युक्त है, समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। यह शरीर कुत्तों, कौवों तथा कीटों का प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है। ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान हैं, तो कौन उच्च है और कौन नीच है? प्राचीन पुरुष कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मारीच 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब मारीच पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्म पूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, यह अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने यह कल्पना की है जो कि विचार करने पर ठीक नहीं लगती है। एक ही पुरुष से, एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो वे भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं? अतः वर्ण एवं अवर्ण का यह विभाग उचित नहीं प्रतीत होता है और इसलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से आदर पूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उस यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत्य रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। वेद धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पर्व काल में किए जाने वाले स्नान, दान आदि, इन सब का खंडन किया। हे विपेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गईं और उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ सफल करने लगे। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी, पुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पुरवासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभु, उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु की माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धिमों को उन्हें क्षण भर में
देकर वे नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वह दैत्यराज भी शिवजी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर मोहन वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।